हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गेट अराउंड फ्रेजल वर्ब के बारे में। गेट अराउंड एक इंग्लिश फ्रेजल वर्ब है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी बात फ्रेजल वर्ब की हो, इडियम्स की हो, तो आप कभी उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंग्लिश फ्रेज हुआ, फ्रेजल वर्ब्स हुआ, आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने पे हिंदी में उसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आएगी। ठीक है? जैसे यहाँ पे अराउंड है तो मतलब आस-पास, गेट है मतलब, गेट का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, कुछ होना है ना, या फिर कोई चीज़ पाना। तो इस तरह से इस झंझट में मत पड़िए। आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसे किस सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो जैसे ये गेट अराउंड फ्रेज़ल वर्ब है, इसको इंग्लिश में किस सेंस में यूज़ करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को कहने के लिए, जैसे जो कि हमेशा यात्रा कर रहा हो। जैसे कि कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, उनका प्रोफ़ेशन ही वैसा होता है कि वो आज इस शहर में हैं, तो फिर कल दूसरे शहर में रहते हैं ना, उनका काम की वज़ह से। तो ऐसे में सिचुएशन में हम उस पर्सन के लिए ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, ही ऑलवेज गेट्स अराउंड, मतलब वो हमेशा इधर-उधर यात्रा करता रहता है। एक और सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग को अक्सर कैसे चलने-फिरने में, घूमने-टहलने में परेशानी होती है ना, पर कोई हेल्दी है तो कह सकते हैं नो, किसी दादा के लिए, दादी के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, नो माय ग्रैंडमदर ईज़िली गेट्स अराउंड, मतलब मेरी दादी जो है बहुत आसानी से चलती-फिरती हैं, टहलती हैं, घूमने जाती हैं, ऐसे करके। या फिर कोई इंसान बीमार हो या फिर बीमारी के बाद रिकवर हुआ हो, तो वो बोल सकते हैं कि नाउ आई कैन गेट्स अराउंड, मतलब अब मैं आराम से आना-जाना कर सकता हूँ, टहल सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में आप इस फ्रेज़ल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस और टू बी एबल टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस विदाउट डिफिकल्टी, स्पेशली इफ यू आर ओल्ड और इल। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। हमेशा यहाँ-वहाँ घूमते रहना या फिर बिना किसी तकलीफ के यात्रा करना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में गेट अराउंड फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है दिल्ली लास्ट वीक एंड चेन्नई दिस वीक, ही ऑलवेज गेट्स अराउंड। पिछले सप्ताह चेन्नई, इस सप्ताह दिल्ली, वो हमेशा यात्रा ही करता रहता है। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माय ग्रैंडमदर इज फाइंडिंग इट हार्डर टू गेट अराउंड दीज डेज। मेरी दादी को आजकल इधर-उधर जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो आप लोगों ने गेट अराउंड की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ना फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड्स वो आपको माइंड में तो स्टोर हो जाएँगी, पर जब वक़्त आएगा इंग्लिश बोलने का या फिर इंग्लिश लिखने का, तो आपको वक़्त पे याद नहीं आएगा, जब तक कि आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। आज हम कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम फिल इन द ब्लैंक। टेल मी इन डिटेल व्हाट डिड दिस से। यहाँ पे ऑल ईयर्स का यूज होगा या फिर हैंड टू माउथ का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम फीलिंग अ बिट फिल इन द ब्लैंक टुडे। यहाँ पे अंडर द वेदर का यूज होगा या फिर द बीज नीज का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लिफ्ट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक बिकॉज ऑफ हिज इनकैपेसिटी टू वर्क। यहाँ पे अंडर द वेदर का यूज होगा या फिर हैंड टू माउथ का। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज आर्ट इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ आवर आर्ट गैलरी। यहाँ पे हरकुलिन टास्क का यूज होगा या फिर द बीज नीज का। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस वर्कलोड इज फिल इन द ब्लैंक फॉर मी। यहाँ पे काउच पोटैटो का यूज होगा या फिर अ पेन इन द नेक का। लास्ट सेंटेंस है, ही गोज टू सिनेमा
फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज़ होगा या फिर गो गेटर का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू इडियम्स की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने गेट अराउंड फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उससे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।